लिथुआनिया ने ऐलान कर दिया है अपने नए वर्क परमिट कोटा सिस्टम का 2025 के लिए। ये यूरोपियन और शेंगन कंट्री 2025 में 24,830 वर्क परमिट्स का इजरा करेगी। ये कोटा अगर पूरा हो जाता है 2025 में, और इसके अलावा स्टिल एम्प्लॉयर्स को नीड होती है कि वो फॉरेन वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं नॉन ईयू कंट्रीज से, तो स्टिल मज़ीद लोगों को भी हायर कर पाएंगे, एम्प्लॉय कर पाएंगे अपने पास, अगर वो उनको एवरेज सैलरी थ्रेशोल्ड से 1.2 टाइम्स सैलरी देते हैं। तो इन जनरल अगर बात की जाए तो लिथुआनिया का ये वर्क परमिट कोटा जो है वो कुछ कम है पिछले सालों की निस्बत, लेकिन चूँकि लिथुआनिया में अब कुछ मंथ्स से लोकल लेबर मार्केट में फॉरेन वर्कर्स की उस तरह से शॉर्टेज नहीं है, तो इसलिए इस दफ़ा कोटा को 24,830 पे रखा गया है। ये कोटा बिल्कुल नए पहुंचने वाले अफराद के लिए रखा गया है और इसमें रिन्यूअल्स और लिथुआनिया में मौजूद लोगों का वर्क वीज़ा अप्लाई करना शामिल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऐलान किया इस कोटा का, और साथ ये भी कहा कि 2025 के लिए टोटल पॉपुलेशन का 1.4% ही रखा जा सकता है लिथुआनिया में फॉरेन वर्कर्स के हवाले से, जो कि नए वीज़ाज इशू किए जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि अगर किसी ने भी लिथुआनिया का वर्क परमिट अप्लाई करना हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके पास पहले से ही लिथुआनिया में मौजूद अपने एम्प्लॉयर के थ्रू एक कॉन्क्रीट जॉब ऑफ़र मौजूद हो। लिथुआनिया का वर्क परमिट सबसे पहले तो एक शॉर्ट टर्म वीज़ा के थ्रू इशू किया जाता है, जिसको बाद में लिथुआनिया पहुंचकर टेम्पररी रेजिडेंस परमिट TRP में कन्वर्ट किया जाता है। शुरुआत में ये वीज़ा 1 साल के लिए इशू किया जाता है, जो कि बाद में अगर एम्प्लॉयर को नीड है तो मज़ीद रिन्यूअल्स भी पॉसिबल होते हैं। फ्रेंड्स, लिथुआनिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में वाक़ है। ये शेंगन कंट्री भी है। जी हाँ, अगर इसका वीज़ा हासिल कर लिया जाए तो बाकी के सारे शेंगन ममालिक में बिना वीज़ा के भी एंटर हुआ जा सकता है। एवरेज सैलरी थ्रेशोल्ड की बात की जाए तो नॉर्मली स्किल्ड वर्क्स से सैलरी स्टार्ट होती है 800 या 900 यूरो पर मंथ से लेके 1500 यूरो पर मंथ तक की सैलरी जाती है मज़ीद हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए। वर्क परमिट प्रोसेस इसका इंतहाई सिंपल है। अगर एक एम्प्लॉयर आपको मिल जाता है जो कि एक जॉब ऑफ़र आपको दे देता है, तो उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई करेगा लेबर सर्विसेज के पास लिथुआनिया में। इससे पहले आपके एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी होगा कि वो वैकेंसी रजिस्टर करे, जो मेन वेबसाइट है UZT.LT लिथुआनिया की, कि उसको एक फ़ॉरेन वर्कर की ज़रूरत है और अपने कंट्री और EU में मौजूद दूसरे ममालिक से उसके लिए फ़र्द अवेलेबल नहीं है उस काम को सरअंजाम देने के लिए। ये प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस है जो कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी फॉलो किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो है वो 7 दिनों में इसका डिसीजन देती है कि आया इस बंदे को इजाज़त दी जा सकती है कि फॉरेन कंट्री से बंदा अपने पास बुला सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इजाज़त दे दी जाती है। इसके बाद आपका एम्प्लॉयर रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करता है एम्प्लॉयमेंट सर्विस के पास, और उसके बाद वहीं से ही वर्क परमिट का अप्रूवल मिलता है आपको। फ्रेंड्स, लिथुआनिया के वर्क वीज़ा की फ़ी है 120 यूरो, और ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है जो कि एप्लीकेंट को खुद पे करनी पड़ती है जब वो अप्रूवल लेने के बाद अपने लिए वीज़ा अप्लाई करता है लिथुआनियन एम्बेसी या कौंसलेट में ऑनलाइन। लिथुआनिया में 5 साल इसी जॉब पर रहने के बाद कैंडिडेट्स के पास चांस होता है कि वो लिथुआनिया की परमानेंट रेजिडेंसी या फिर लिथुआनियन सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपका वर्क वीज़ा लग जाता है और आप लोग लिथुआनिया शिफ्ट हो जाते हैं तो इसी वीज़े पे फैमिली रीयूनिफिकेशन भी पॉसिबल है, लेकिन शुरुआत में अपना एम्प्लॉयर चेंज करना या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने पे पाबंदी होती है। अगर आप लोग भी लिथुआनिया में जाके काम करना चाहते हैं, इसका वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आपके सामने इसका सारा प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट पिंड हुआ होगा, आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा लिथुआनिया में जॉब्स अप्लाई करने के लिए आपके सामने ये लिस्ट मैं बता रहा हूँ, इसका लिंक भी आपको पिंड कमेंट के तौर पे मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप लोग मुख्तलिफ जॉब्स देख सकते हैं जो कि लिथुआनिया में अप्लाई की जा सकती हैं।